तो दोस्तों एक बड़ी बात है और एक बड़ी खबर हरियाणा के लिए और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी कि आप यहाँ पे उपचुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 1 वर्ष से कम का समय है। करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी रद्द हो सकता है। तो 12 सितंबर से पहले यदि इन्होंने रीइलेक्ट नहीं हुए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। मौजूदा सीएम को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, ये दूसरी बड़ी बात है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ये नहीं रह सकते, केवल विधानसभा का सदस्य ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह पाएगा क्योंकि वो 6 महीने से अधिक का टेन्योर हो जाएगा। जो मौजूदा सीएम है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उसके बाद वो सीएम नहीं रह सकते। इसी कारण से ही ये लिखा गया है कि भाई आप लास्ट 1 ईयर में इलेक्शन नहीं कराएंगे। इन्होंने वहां पर तो बाई इलेक्शन को विड्रॉ कर लिया और हरियाणा में सेम नोटिफिकेशन से यहाँ पर चुनाव कराने जा रहे हैं। तुम यानी कि पिक एंड चूज है, ये पिक एंड चूज चलेगा नहीं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जो करनाल में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें पेंच फंस सकता है। पेंच क्यों फंस सकता है उस पर बात करेंगे। आपको पता है ना कि हरियाणा के जो मौजूदा सीएम है, मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी, वो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और वहाँ पर चुनाव क्यों हो रहा है वो आप जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री साहब थे, खट्टर साहब, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था उस सीट से, तो वो सीट खाली हो गई। और ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 25 मई को हरियाणा में, उसी दिन ही करनाल में जो विधानसभा का उपचुनाव कि उसी दिन वो चुनाव होगा और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यानी नायब सिंह सैनी को उतार दिया है। अब पेंच कैसे फंस सकता है उसी पे बात करते हैं। मेरे साथ एडवोकेट रविंदर ढुल साहब हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, और इन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL लगा दी है, यानी जनहित याचिका लगा दी है कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए। ये खामखा एक बर्डन है, इसमें पैसा वेस्ट होगा, सरकार का, जनता का पैसा वेस्ट होगा, इसलिए ये चुनाव रद्द होना चाहिए। और इन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर, मतलब जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है, उसका हवाला दिया है। सो इसलिए मसला बड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगली बात ये बताएंगे हमें ढुल साहब जी। अब खट्टर साहब ने तो अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया, जोश जोश में विधानसभा में सीट खाली हो गई और उनको लगा कि चलो अभी तकरीबन 6 महीने से थोड़ा वक्त रहता है ज़्यादा विधानसभा के इलेक्शन को, तो वहाँ से मौजूदा सीएम को उतार दिया जाए, मतलब आराम से जीत जाएंगे वो और MLA बन के आ जाएंगे, क्योंकि वो MLA है नहीं। लेकिन आप तो हाईकोर्ट पहुंच गए, क्यों? कई कारण है सौमित्र जी, मैं आपको एक इसके बैकग्राउंड बता दूं। 12/3 को इन्होंने इस्तीफा दिया है। 12/3 को नए मुख्यमंत्री ने ओथ ली। 13 को 12 को है, नोटिफाई हो गया था 12 को। ठीक है। 13 को मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। ठीक है। और 14 तारीख को वो नोटिफाई कर दिया। ठीक है। यानी कि 14/3 को सीट होगी वैकेंट। ठीक है। अब जो है हमारे हरियाणा में चल रहा है 14th असेंबली, 14वां हाउस जो चल रहा है हमारा हरियाणा विधानसभा का, उसकी टर्म खत्म होने जा रही है, टेन्योर 3 नवंबर 2024 को। तो अब क्या है कि 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें सेक्शन 151A डाला गया था, जिसके अंदर एक विशेष प्रावधान किया था पार्लियामेंट ने। वो ये है कि यदि बाई इलेक्शन होता है तो चुनाव आयोग 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन करा देगा यदि कोई सीट वैकेंट रहती है तो। ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रोवाइजर डाला था, प्रोवाइजो A जिसे कहते हैं, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट तौर पे ये इंस्ट्रक्शन थी और लिखा गया है बाकायदा उसके अंदर कि यदि चुनाव में जो जनरल इलेक्शन जो है उसमें 1 साल से कम का समय होता है, ऐसे में उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। ठीक है। मैंडेट है, डायरेक्टरी इन नेचर है, क्लियर तौर पे मैंडेटरी है वो उसके अंदर, और लाजमी है, मैंडेटरी लिखा गया है कि देयर शैल नॉट बी एनी बाई इलेक्शन। ओके। अब क्या होता है कि इन्होंने 16 तारीख को आचार संहिता लगाई। ठीक है। 14 तारीख को नोटिफाई हुई है। हाँ। सीट वैकेंट। 16 को आचार संहिता लगाने के बाद में इन्होंने 26 असेंबलीज का बाई इलेक्शन पूरे भारत के अंदर घोषित किया था। ठीक है। जिसमें एक करनाल भी थी, 21 करनाल, असेंबली नंबर 21 करनाल हरियाणा भी थी बाई इलेक्शन। ठीक है। हमारा जो है चुनाव
25 मई को होना है। पेज में होना है। ठीक है। तो इसके साथ में ही एक चुनाव था महाराष्ट्र के अंदर जो है वो होना था अप्रैल के अंदर, ठीक है। अकोता वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी 30 अकोता वेस्ट। ठीक है। अब वो चुनाव जो है उपचुनाव मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जाकर के चैलेंज हो गया। ठीक है। सेम नोटिफिकेशन, आप इस बात को ध्यान में रखिए, चैलेंज हो गया। ठीक है। मुंबई हाईकोर्ट ने नोटिस किया 22 मार्च को और 26 मार्च को क्वाश कर दिया और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी कि आप यहाँ पे उपचुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि 1 वर्ष से कम का समय है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ बात हम जायज मान लेते हैं यदि इलेक्शन कमीशन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने 27 तारीख को नोटिफाई कर दिया कि हम बाई इलेक्शन को होल्ड कर रहे हैं, हम चुनाव नहीं कराएंगे, नहीं करवा रहे। यानी कि सेम कंडीशन, सेम टेन्योर, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था महाराष्ट्र असेंबली का और हरियाणा असेंबली का इकट्ठा एक साथ हुआ था 21 अक्टूबर को। जी। सेम कंडीशन, सेम टेन्योर। हाँ। इन्होंने वहां पर तो बाई इलेक्शन को विड्रॉ कर लिया और हरियाणा में सेम नोटिफिकेशन से यहाँ पर उपचुनाव कराने जा रहे हैं। तो यानी कि पिक एंड चूज है। ये पिक एंड चूज सर चलेगा नहीं। अच्छा। तो हमने हाई कोर्ट में PIL डाली है कि दैट यू कैन नॉट होल्ड एनी इलेक्शन। आप यहाँ पर बाई इलेक्शन नहीं करा सकते, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। जनरल इलेक्शन कराइए, जब जनरल इलेक्शन होगा साथ में हो जाएगी। अब इनके साथ में समस्या क्या है कि भाई सितंबर से पहले यदि नायब सिंह जी री इलेक्ट नहीं होते हैं, हाँ। तो उस परिस्थिति में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उस चक्कर में इन्होंने ये मैनेजमेंट की है। विधानसभा की महाराष्ट्र की छोटी सीट थी, वो इनके ध्यान में नहीं थी, यहाँ पे ये सीट आ गई मुख्य, तो यहाँ पर आकर के फंस गए हैं। लेकिन दो चीजें नहीं होंगी, हाँ। एक देश एक विधान ही चलेगा। तो आपने नोट किया, ये बड़ी बात है। और जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो मतलब उसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी रद्द हो सकता है। यानी जिस पे नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यानी वो चुनाव भी रद्द हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में आया, वो इन्होंने बताया, और वो रद्द कर दिया गया। और उस पर यानी चुनाव आयोग आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नहीं करवाते। तो क्या इनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब सरकार को पता नहीं था, हरियाणा वालों को पता नहीं था, हरियाणा बीजेपी वालों को पता नहीं था? देखिए, बीजेपी को मैं इसमें पॉलिटिकल ना भी रखूं एक मिनट के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सर्टेनली पता है। ठीक है। कारण क्या है कि 2023 में दिसंबर में भी इसी प्रकार का एक फैसला आया था, वो किसी और उपचुनाव को लेकर के था। उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की है। जनवरी 2024 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि संवैधानिक पीठ इस मामले में गठित की जाएगी कि 151A को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। यानी कि जो आपकी पहली कंडीशन थी ना कि क्या 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है, उस कंडीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि हमारे लिए जरूरी नहीं है चुनाव कराना, हम चाहें तो उसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चला गया इलेक्शन कमीशन। हाँ। मुंबई हाई कोर्ट का ही फैसला था। हाँ। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, उसने कहा कि ठीक है, आपने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या ये दोहरे मापदंड हरियाणा और महाराष्ट्र में कर पाएगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। सेम नोटिफिकेशन, यू विल हैव टू विड्रॉ इट। हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो मतलब आपने ये हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है? लगा दिए। कब सुनवाई है? अभी छुट्टियां चल रही हैं 31 मार्च तक। हाँ। तो 1 अप्रैल को कोर्ट खुलेगी। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है 2 या 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। बड़ी बात है। इनका कहना है कि ऐसे मतलब नहीं हो सकता, अगर एक जगह हो गया है तो फिर दूसरी जगह ऐसा होगा, और इनको यकीन है कि करनाल का ये जो इलेक्शन है ये रद्द होगा। और बड़ी बात ये है, जैसा मैं साफ शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में बता दूं, मतलब अभी 1 साल से कम समय बचा है जो हमारा मेन इलेक्शन होना विधानसभा का हरियाणा में, और अगर 1 साल से कम का वक्त है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे भी एक कैच है। वहां पर भी क्या कैच है? वहाँ पे कैच ये है कि जो 1 साल का टेन्योर कब से गिना जाएगा, वो गिना जाएगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन रिजल्ट घोषित करेगा। हाँ। यानी कि 4 जून को चुनाव का रिजल्ट घोषित होना था। हाँ। 4 जून से काउंट करिए आप, केवल 4 महीने का समय बचा है। अच्छा। 1 साल का नहीं है। हाँ। 1 साल भी बहुत दूर की कॉल है। वहाँ पे जो है कैच, वहाँ से 4 जून से स्टार्ट होगा टाइम, तो कुल 4 महीने का गैप है। तो मतलब सिर्फ 4 महीने का गैप है। इस बीच ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, ऐसा इनका कहना है। और आपको याद होगा कि पीछे एक लोकसभा की सीट खाली हुई थी हरियाणा में ही, अंबाला की सीट,
वहाँ से जो मौजूदा सांसद थे रतनलाल कटारिया, उनकी डेथ हो गई थी और वो मई में हुई थी पिछले साल, और अभी 1 साल होना है, लेकिन वहाँ पर भी बाई इलेक्शन नहीं हुआ, आपको याद होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये मान लीजिए नहीं करवाते करनाल वाला, तो जब तक चुनाव नहीं होता अगला विधानसभा का, तो तब तक क्या जरूरी है कि 6 महीने बाद इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं तब तक जब तक चुनाव नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। अच्छा। सितंबर इनकी ओथ देखिए। हाँ। ओथ इनकी 12 को नोटिफाई हुआ है। हाँ। तो 12 सितंबर से पहले यदि इन्होंने री इलेक्ट नहीं हुए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और 12 के आसपास अगर 12 से पहले चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो लगता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री ये नहीं रह सकते। केवल विधानसभा का सदस्य ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह पाएगा, क्योंकि वो 6 महीने से अधिक का टेन्योर हो जाएगा, और इस 6 महीने के टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्लियरली प्रोहिबिटेड है कानून में। दूसरी बड़ी बात ये आपने सुन ली, मान लीजिए अगर ये चुनाव रद्द हो जाता है, करनाल का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है 25 मई को, ये रद्द हो जाता है जैसा इन्होंने कहा, फिर क्या होगा कि सितंबर, यानी ये जो विधानसभा का मेन चुनाव हरियाणा में होने वाला है ना अक्टूबर में, तो सितंबर 12 तक जो मौजूदा सीएम है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उसके बाद वो सीएम नहीं रह सकते, क्योंकि वो अभी विधायक नहीं है, आपको पता है। तो ये दूसरी बड़ी बात है दोस्तों। तो अभी विपक्ष मतलब इस पे ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहा है, आपको पता है, और विपक्ष कह रहा है कि ठीक है हम लड़ लेते हैं, अभी खुल के कोई बात सामने नहीं, हरियाणा के जितना भी विपक्ष है। लेकिन आपने कहा कि नहीं ये इलेक्शन कैसे हो सकता है, तो मतलब विपक्ष, क्या आपको लगता है कि अगर ये चुनाव होता है तो वो तैयार है लड़ने के लिए? हाँ, पॉलिटिकली तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज अभी तैयार हैं ही, बट हाँ। इसके तकनीकी पहलू के ऊपर मेरे हिसाब से किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। इसका कारण ये है कि मुंबई हाईकोर्ट का फैसला कुल 2 दिन पुराना है, 26 मार्च। हाँ, तो मतलब उस पर अभी कंसिडर कर। हाँ, वो उनको अभी तो कल तो ये पब्लिक हुआ है। हाँ। और कल ही की नोटिफिकेशन थी इसकी, हाँ। इलेक्शन कमीशन की। हाँ। तो इसलिए टू अर्ली लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उसको पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे कि क्या इसे चैलेंज करना चाहिए या इसको जा करके करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो आई एक्सपेक्ट कि सभी पार्टियां तैयार तो रहती हैं राजनीतिक तौर पर। अच्छा, आपने हवाला तो दिया मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का, दूसरी वजह ये भी है चर्चा में, और आज एक कांग्रेस के एमएलए ने लेटर भी लिखा इलेक्शन कमीशन को कि ये खामखा का बर्डन होगा, इतना पैसा खर्च होगा, सरकारी पैसा भी इतना खर्च होगा, तो ये बर्डन क्यों हरियाणा पर डाला जा रहा है कि जब समय कम है तो चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर चुनाव होगा, मान लीजिए नेचुरली है कि पूरी सरकार वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, पूरा सरकारी महकमा ताम झाम इकट्ठा हो जाएगा, कितने दिन तक उनके मंत्री सारे एमएलए वहाँ सरकारी गाड़ियाँ दौड़ाएंगे, है ना, तो नेचुरली बहुत पैसा, करोड़ों रुपया इस इलेक्शन पर फूका जाएगा। तो ये भी एक बर्डन है हरियाणा पर, ये आप जो जनता का पैसा है ये खराब नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर बर्डन है। 200 से ज़्यादा तो बूथ होंगे मेरे हिसाब से करनाल विधानसभा के अंदर। अब 200 बूथों के ऊपर नई जो ये मशीनें आएंगी, इलेक्शन कमीशन का नया स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट होगा उनको करने के लिए, वीवीपैट मशीन्स आएंगी, उनके लिए अलग से स्टोरेज का सिस्टम बनाया जाएगा, उनके लिए अलग से नॉमिनेशन का सिस्टम बनाया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर, सारी चीज़ें, मतलब आप समझिए कि सरकारी महकमा ही कितना ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ऊपर से आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है चुनाव फेस करा रहे हैं। हाँ। तो उस परिस्थिति में बट नेचुरल सी बात है कि रूलिंग पार्टी जो उसका जो बेनिफिट लेने का भी प्रयास करेगी भी, किसी प्रकार से प्रशासन को भी सिस्टम को मैनेज किया जाए। तो बट नेचुरल सी बात है कि करोड़ों रुपए का जो बेनिफिट है, जो बर्डन है एक्सचेकर के ऊपर, डेफिनेटली है। और इसी कारण से ही ये लिखा गया है कि भाई आप लास्ट 1 ईयर में इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये भी मतलब एक रीजन है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रीजन। इससे पहले तो नहीं था ये इलेक्शन के, उसके अंदर 1996 के अंदर इसे ऐड किया गया। ओके। 1996 के बाद ये कानून आया, उससे पहले तो आप कभी भी जब चाहे आप बाई इलेक्शन करा लेते थे। बट वो पब्लिक एक्सपेंसेस को देखते हुए जब रिफॉर्म्स हुए, टीएन शेषन साहब के टाइम पे भी रिफॉर्म्स हुए, बहुत तरह के रिफॉर्म्स पिछले 30 साल में हुए हैं चुनावों को लेकर के। रिफॉर्म्स के टाइम पे इसे डाला गया ताकि पब्लिक एक्सचेकर को बर्डन ना हो। तो दोस्तों एक बड़ी बात है और एक बड़ी खबर हरियाणा के लिए और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपको पता है ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा में 25 मई को होगा, इसमें एक करनाल की विधानसभा पर बाई इलेक्शन का भी ऐलान हो गया, क्योंकि खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई और अभी नायब सिंह सैनी को वहाँ से उतार दिया। लेकिन ये इलेक्शन रद्द हो सकता है, जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और यहाँ पर रविंदर ढोल जो एडवोकेट हैं, इन्होंने PIL दाखिल कर दी है।
अब अगले कुछ दिनों में उस पर डेट भी हो जाएगी, शायद कोई फैसला भी आ जाए। और अगर ये इलेक्शन रद्द होता है तो फिर ये जो सितंबर आएगा उसमें जो मौजूदा सीएम है मतलब उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। यानी अगले विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सीएम को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। ये दूसरी बड़ी बात है, ये बड़ा मसला है। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये जो है पहुंचेगी जानकारी, वो भी अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, चुनावी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।